शर्म आती है कि उस शहर में हम है कि जहां ज़कात सदका न मिले तो लाखों लोगों का गुजारा नहीं होता। देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूं कि गरीब पैदा होना यह आपकी गलती नहीं है, हां, लेकिन गरीब मरना यह आपकी गलती है। इसलिए हमेशा यह ख्याल रखो कि भले आप गरीब पैदा हुए, लेकिन आपके माँ बाप बुढ़ापे में अमीर होने चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है। आपने हमेशा उन सहाबा का या उन अल्लाह वालों का या उन अंबिया का आपने तस्करा सुना होगा जो इंतहाई गरीब थे, एक एक दो दो तीन तीन दिन फाके से रहते थे। घर इतना छोटा था कि जिसमें दो लोग सही से समा नहीं पाते थे। उनके पास पैसे नहीं होते थे, दिरहम और दीनार नहीं होते थे, और वो बड़ी गरीबी में और मिस्कीने में उन्होंने जिंदगी गुजारी। लेकिन मैं आज आप लोगों को उन मालदार सहाबा, उन मालदार अंबिया और उन मालदार अल्लाह वालों के बारे में आपको बताऊंगा जो शायद ही आपने कभी सुना होगा, क्योंकि आपने हमेशा उनकी गरीबी को ही सुना है। मालदार सहाबा और मालदार अल्लाह के वलियों का शायद ही आपने कहीं तस्करा सुना होगा, बल्कि ये सोच के बाहर है कि कोई अल्लाह का वली भी हो सकता है, कोई अल्लाह के रसूल का सहाबी भी हो सकता है और मालदार भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारी सोच है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन से सहाबी के पास कितना माल था, कि उनका असासा कितना था, उन्होंने कितना कमाया और कितना छोड़ कर गए, और दुनिया को और कयामत तक आने वाले हम जैसे लोगों को यह बताया कि माल कमाना और दौलतमंद बनना कितना जरूरी है। लोग कहते हैं कि गरीबी बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है, इस्लाम गरीबी में ही फला और फूला है, गरीब खुददार होता है, गैरतमंद होता है। अगर ऐसा है तो मालदार लोग कभी गरीब को देख ले तो ढंग से बात क्यों नहीं करते, कभी गरीब को साथ में क्यों नहीं बिठाते, न गरीब की सुनते हैं, न गरीब को सुनाते हैं, न गरीब से दोस्ती करते हैं। ऐसा लगता है उनको कि गरीब से दोस्ती करेंगे तो हो सकता है कि ये हर हफ्ते पैसे मांगेगा, ये रोजाना ही कोई ना कोई जरूरत और कोई ना कोई बीमारी लेकर हमारे पास आ जाएगा। इसलिए गरीबी से दूर रहो। अपने स्टेटस का, अपने बराबरी का नहीं मानते, उनको नीचे वाला मानते हैं। इसी वजह से कभी गरीबों के दिल से आह निकलती है और वो अपनी किस्मत पर रोते हैं। और वैसे तो कहने को हर अमीर, हर दौलतमंद के जबान पर यह होता है, अरे पैसा तो हाथ का मैल है, आज मेरे हाथ तो कल किसी और के हाथ। फिर सवाल यह पैदा होता है कि दौलतमंद होते ही मिजाज क्यों बदल जाता है, रहन सहन क्यों बदल जाता है, गरीबों से घुटन क्यों होने लगती है। तो बात मालूम यह हुई कि यह एक कहावत के तौर पर कहा जाता है, दिखावे के लिए कहा जाता है। हकीकत में उस मालदार को भी इसका यकीन है कि आज मेरे पास पैसा है तो सब कुछ है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। सब छोड़िए, जब किसी मालदार की मैयत होती है तो उसकी खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरफ फैल जाती है और उसके आखिरी रसूमात में लोगों का हुजूम होता है। बड़े बड़े अमीर, रईस, हुक्मरान और सियासतदान सब के सब आए हुए होते हैं। अर्थी हो या जनाजा कांधे पर नहीं, गाड़ियों पर रख कर ले जाया जाता है। और जब एक गरीब के घराने में मौत होती है तो किसी को पता भी नहीं चलता। किसी ने बड़ी अच्छी दो लाइन कही है कि गरीब शहर तो फाकों से मर गया आरिफ, अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। कितनी रिश्तेदारियां बिगड़ जाती है अमीरी और गरीबी के नाम पर, कितनी दोस्तियां खत्म हो जाती है अमीरी और गरीबी के नाम पर। फिर भी कहा जाता है कि गरीबी बड़ी अच्छी चीज है। एक तरफ तो कोई मखमल के बिस्तर पर सोता है तो दूसरी तरफ कोई अखबार बिछाकर फुटपाथ पर सोता है। जिंदगी का गुजर बसर तो दोनों का हो रहा है, लेकिन एक का आराम के साथ और दूसरे का तकलीफ के साथ। याद रखें, पैसा बुरी चीज नहीं है, पैसे का इस्तेमाल उस पैसे को अच्छा या बुरा बनाता है। जैसे छुरी से सब्जी भी काटी जा सकती है और गला भी, रस्सी से फांसी का फंदा भी बनता है और झूला भी। हमारे इस्तेमाल पर डिपेंड करता है।
हमें तो ये सोचकर पैसे कमाना चाहिए कि हम पैसे का अच्छा इस्तेमाल करेंगे। हम ज़कात लेने वाले नहीं, हम ज़कात देने वाले बनेंगे। हम सदका लेने वाले नहीं, हम सदका देने वाले बनेंगे। हम मदद लेने वाले नहीं, हम मदद करने वाले बनेंगे। हम हज करने वाले बनेंगे, हम गरीबों की मदद करने वाले बनेंगे। हमें हमेशा गरीब सहाबा, गरीब अंबिया और गरीब अल्लाह के वलियों के ही वाकया सुनाए गए या सुनाए जाते हैं। हालांकि इस्लाम ने और अल्लाह वालों ने भी और अल्लाह के रसूल ने भी तिजारत को प्रमोट किया है, बिजनेस को प्रमोट किया है। सहाबा किराम और अल्लाह वालों की जिंदगी से हमें सिर्फ भूखा रहना ही नहीं बल्कि लखपति और करोड़पति बनना भी सीखने को मिलता है। आप पढ़ो तो सही, क्योंकि बिजनेसमैन और ताजिर सहाबा और औलिया किराम एक एक के वाकयात अगर आप सुनेंगे तो कितने अल्लाह वाले वक्त के वली भी थे और मालदार ताजिर भी थे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु यार गार कपड़ों के एक बड़े ताजिर थे। उनके पास 40,000 दिरहम चांदी थी, जो आज के हिसाब से 58 करोड़ बनते हैं। 58 करोड़ हुए कि नहीं करोड़पति सहाबी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि वो तो मिलीनियर नहीं बिलीनियर थे। उनकी दौलत कितनी थी उस वक्त आपको पता है? 3 करोड़ 5 लाख चांदी के दिरहम और 1 लाख सोने के दीनार। कितनी वैल्यू आज के जमाने में हो सकती है। हजरत उस्मान गनी के बारे में आता है कि उन्होंने जो खैबर और वादी रफजा और कुएं के मौके पर जो सदका दिया था, सिर्फ उसकी कीमत ही 2 लाख सोने के दीनार थे। उनके पास 1000 ऊंट थे। टोटल उनकी मालियत जो बनती है ना, कितना माल उनके पास था, आज के जमाने के हिसाब से 11 अरब 90 करोड़ 5 लाख रुपए बनते हैं।